हर त्योहार की अपनी इम्पोर्टेंस है और हर त्योहार में हम परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा या इबादत करते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। दिवाली है हिंदुओं का सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार जो दर्शाता है बुराई पे अच्छाई की जीत, अंधेरे पे रोशनी की चमक और जीवन में निराशा यानी पेसिमिस्टिक थॉट्स को छोड़कर आशा की तरफ बढ़ते हमारे कदम, यानी कि जीवन में खुशियों भरे पलों का आगमन। हैप्पी दिवाली! You know what? Best chai in the world. थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा लिसन, नेक्स्ट मंथ दिवाली है तो उसकी सब प्लानिंग कर लें। इसमें प्लानिंग क्या करना है? इस वीकेंड शॉपिंग चलते हैं दोनों। तुम्हें जो कुछ खरीदना होगा खरीद लेना और मैं भी थोड़ा बहुत इंडल्ज कर लेता हूँ। तो आपके कहने का मतलब है कि दिवाली का मतलब सिर्फ शॉपिंग करना होता है? अरे उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे घर की सफाई करना, घर की डेकोरेशन करना, पूजा का सामान लेके आना, नए कपड़े, फैमिली गेट टुगेदर। अरे फैमिली गेट टुगेदर से याद दिलाया तुमने। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। इस दिवाली के दिन हम लोग मामा के घर चले जाते हैं। मैं मार्केट से थोड़ी बहुत मिठाइयाँ उठा लूँगा, कुछ पटाखे उठा लूँगा एंड वी आर सॉर्टेड। नो 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 नो, मैं दिवाली वाले दिन किसी और के घर नहीं जाने वाली, अपने घर को छोड़ के। अरे प्लीज डोंट माइंड, यू आर बिहेविंग फसी। या मैं फंसी हो रही हूँ? ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। ये बताओ कि दिवाली के दिन हम घर क्यों साफ करते हैं, डेकोरेशन क्यों करते हैं, नए कपड़े क्यों लेके आते हैं? बताओ। हम नए कपड़े इसलिए पहनते हैं कि कोई घर पे आए या हमें किसी के घर जाना पड़े, टू इम्प्रेस देम, राइट? हद हो गई है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? अरे हम दिवाली वाले दिन घर की सफाई, डेकोरेशन या पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे घर उस दिन कोई नया मेहमान आने वाला होता है। सुख समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी, इसलिए हम ये सब करते हैं, ना कि इम्प्रेस करने के लिए। I was just kidding, यार, मुझे सब पता है। रहने दो कुछ नहीं। चुप करो यार। बहुत बार सुना होगा आपने, दिवाली यानी हर तरफ खुशियाँ और रौनक, जगमगाते दिए, नए नए कपड़े, टेबल पर सजा मिठाइयों का बहुत बड़ा ढेर, पटाखों का शोर। दिवाली मतलब फैमिली के साथ फुल ऑन मस्ती, है ना? वेल, इतना काफ़ी नहीं है। क्या आपको पता है कि दिवाली सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे 5 दिन मनाई जाती है? जी हाँ, मतलब हर दिन एक नया त्योहार, और हर त्योहार का अपना अलग महत्व होता है, जिसे अलग अलग रीति रिवाजों से मनाया जाता है, जैसे धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। मतलब दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है। एग्जैक्टली, धन यानी पैसा और उसका आगमन। लेकिन आम तौर पे जैसे हम सोचते हैं, लक्ष्मी जी का रिलेशन सिर्फ पैसे से नहीं होता। धनतेरस के दिन लोग लक्ष्मी जी की पूजा, गृह लक्ष्मी की पूजा रूप में करते हैं। इसलिए सोना, चांदी और बाकी एक्सपेंसिव आइटम्स के साथ साथ घर के लिए कोई भी मेटल का सामान खरीदते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस वो दिन है जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, और उसी दौरान धनवंतरी जी अमृत का कलश लेकर और लक्ष्मी जी हाथ में विजयंती माला लेकर धूप सागर से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए हम इस दिन को इनके जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। लक्ष्मी जी हमें धन और सुख संपत्ति प्रदान करती है, और धनवंतरी वो देवी है जो हमें आरोग्य मतलब मॉडर्न डे में कंप्लीट हेल्थ और फिटनेस से आशीर्वादित करती है। इन दिनों को सम्मान पूर्वक घर में लाने के लिए हम सभी धनतेरस के दिन घर में रंगोली बनाते हैं और रात को दिए जलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी हमें सुख और संपत्ति देती है। वैसे काफ़ी लोग अपने ऑफिसेज को भी साफ करके उन्हें खूब सजाते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो लक्ष्मी जी का निवास वाहन भी होता है। और इसी दिन समुद्र मंथन के बाद विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर लिया था। सभी देवताओं को अमृत भी पिलाया था। धनतेरस से हमें बहुत सारे फाइनेंशियल और हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। पूजा शुरू के पहले आपको बता देते हैं कि धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, यानी कि सूर्यास्त के 2 घंटे और 24 मिनट तक रहती है। घर में मंदिर में बैठकर धनवंतरी जी का केवल ध्यान करें। ओम धन धनवंतराय नमः। इस मंत्र को 108 बार
प्रेम पूर्वक मन में बोलिए और देखिए आप पर धन्वंतरी जी का अटूट कृपा बनी रहेगी। ओम धन धन्वंतराय नमः। धनतेरस। सबसे पहले लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछा लें। अब लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, विष्णु जी, कुबेर जी और धन्वंतरी जी की तस्वीर रख लें। अब सबसे पहले विष्णु जी की आराधना करके उन्हें चावल अर्पित करें। उसके बाद धन्वंतरी जी, कुबेर जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी की आराधना कर उसके बाद चावल का ढेर करके उस पर कलश रख दें। उसके बाद कुमकुम से कलश पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद विष्णु जी को हल्दी कुमकुम का तिलक करें। अब गणेश जी, लक्ष्मी जी और धन्वंतरी जी को भी तिलक करें और कलश को भी तिलक करें। कलश पर चावल अर्पित करें और सभी भगवानों की तस्वीर पर पंच अमृत से अभिषेक करें। अब गंगा जल या शुद्ध पानी से छिड़काव करें। इसके बाद सभी को मौली चढ़ाएं और कलश को भी मौली चढ़ाएं। सभी तस्वीरों को फूल चढ़ाएं। वरुण कलश को भी फूल अर्पित करें। उसके बाद फल और मिठाई का भोग लगाएं। पान बीड़ा अर्पित करें। 5 बार पानी से आचमन करें। अब पूजा में 13 दीपक जलाकर एक थाली में रखें। सभी दीपक में चीनी और हल्दी डालें। अगरबत्ती जला लें और धूप और कपूर से आरती करें। यम पूजा। चावल से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक पे एक दिया जला लें। याद रखें कि दिया का मुंह दक्षिण दिशा में हो। भी दीपक में चीनी और हल्दी डाल लें। दियों में चावल डाल लें। भी दीपक को भी हल्दी कुमकुम का तिलक करें। दिए में 1 रुपए का सिक्का और 1 कौड़ी डालिए। अब फूल अर्पित करें। अब यम देवता की आराधना करें। ग्रेट। नियत बढ़िया तो काम भी बढ़िया। एग्जैक्टली। ये तो सिर्फ पहला दिन है। दूसरे दिन हम क्या करते हैं? दूसरे दिन आती है नरक चतुर्दशी या फिर काली चौदस। अरे हम लोग बचपन में जिसे छोटी दिवाली कहते थे। जी हाँ, काली चौदस, रूप चौदस, नरक चतुर्दशी कई नाम है और हर नाम की अपनी एक महत्ता है। और इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का अंत करके तीनों लोकों में शांति की स्थापना की थी। नरकासुर जैसे राक्षस का वध अपने आप में ही एक बहुत बड़ा त्योहार है। कुछ लोग इस दिनों को काली चौदस के रूप में भी मनाते हैं। काली यानी कि श्री महाकाली और चौदस यानी कि 14 दिन, यानी कि श्री महाकाली की पूजा 14वें दिन मनाई जाती है। इंडिया की काफ़ी स्टेट्स में लोग सुबह जल्दी उठकर पानी में सुगंधित तेल डालकर उसी से नहाते हैं और फिर पूजा अर्चना करते हैं। वैसे इस दिन लोग अपनी अपनी कुल देवी की अर्चना भी करते हैं। वही नहीं, इस दिन सब लोग आंखों में काजल डालते हैं ताकि किसी की नजर ना लगे। नारक चतुर्दशी।
पहले लकड़ी की चौकी या स्टील की थाली में लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की तस्वीर स्थापित करें। एक छोटी थाली लेकर उस पर लाल वस्त्र चढ़ाएं। उसमें कुछ चांदी के सिक्के रख लें। अब एक अलग थाली में 11 दिए रख लें। आप तिल या सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। अब थाली में स्वास्तिक बनाएं। और उसमें चौमुखा दीपक रखें। अब हम दियों में थोड़ी चीनी या मिश्री डालते हैं। अब पहले चौमुखा दीप जलाएं। और उसके बाद बाकी 11 दिए जला लें। उसके बाद लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की तस्वीर को पंच अमृत से अभिषेक करें और गंगा जल या शुद्ध पानी से छिड़काव करें। उसके बाद मोली अर्पित करें। फिर गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। फिर उन्हें चावल भी अर्पित करें और लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की तस्वीर के सामने एक दिया जला लें। अब अगरबत्ती जला लें। अब चौमुखे दिए को हल्दी कुमकुम का टीका करें। उसके बाद सारे 11 दियों को भी हल्दी कुमकुम का तिलक करें। सारे दियों में चावल डाल लें। फिर इत्तर का छिड़काव करें। अब फूल अर्पित करें। फूल की माला चढ़ाएं और उन्हें फल का और मिठाई का भोग लगाएं। चांदी के सिक्कों को भी रोली या मौली और चावल अर्पित करें। अब 5 बार पानी से आचमन करें। उसके बाद धूप और कपूर से आरती करें। चौमुखी दिया को चौकी पर रख के बाकी के दियों को घर के मेन गेट और अन्य स्थान पे रख दीजिए। वैसे खुशी का माहौल हो तो घरों में लोग मिठाइयाँ भी बनाते हैं। हाँ, वो त्योहार ही क्या जिसमें मिठाइयाँ ना हो। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, भूखड़ कहेंगे। हाँ इसी बात पे थोड़ा हलवा हो जाए। सब आया तीसरा दिन, यानी कि दिवाली का दिन। ये फैमिली के साथ धूम धड़ाके और खूब सारी मस्ती का दिन। लेकिन सबके पहले हम ध्यान करते हैं लक्ष्मी जी की और उनके साथ गणेश जी, सरस्वती जी और धन के स्वामी कुबेर का। घर के हर कोने में जगमगाते दिए रखे जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि लक्ष्मी जी दिवाली की रात में घर घर जाकर सबके अपने आशीर्वाद देती है और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन में सुख और समृद्धि आती है। और उसी खुशी को शेयर करने के लिए हम निकल पड़ते हैं अपने सगे संबंधियों से मिलने, घर को सजाने में और हाँ, पटाखे फोड़ने में। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी 5 तत्व यानी 5 एलिमेंट से बनी है। देखा जाए तो दिया भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स को सिंबलाइज करता है। जैसे दिए की रोशनी यानी अग्नि तत्व, मिट्टी का दिया यानी भू तत्व या भूमि देवी मतलब हमारा शरीर, हवा यानी वायु तत्व जो हमारे चारों तरफ होता है, पानी में बहता दिया यानी जल तत्व और आखिर में अंतरिक्ष यानी स्पेस जिसके हम छोटे से हिस्से हैं। मतलब दिए के रूप में हम खुद को भगवान को अर्पण करते हैं ताकि उनकी सिखाई बातों पर चल सके। हम सभी जानते हैं कि दिवाली वो दिन है जब भगवान श्री राम का सीता जी के साथ 14 साल वनवास पूरा करके
और रावण को पराजित करके अयोध्या में पुनर्आगमन हुआ था और लोगों ने उनकी स्वागत में अपने घरों में दिए जलाए थे। पूरी अयोध्या जगमगा उठी थी और सबसे इम्पोर्टेंट, आज ही के दिन श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। दिवाली होता है दियों का त्योहार, लेकिन आता है अमावस्या के दिन, यानी जीवन के अंधेरे को चीरकर हर तरफ रोशनी फैला देना। दिवाली के दिन कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं या फलाहार भी करते हैं, और ये रही पूजा की विधि। दिवाली अमावस पूजा। सबसे पहले चौकी में लाल कपड़ा बिछा लें। अब लक्ष्मी और गणेश जी की बैठी हुई मूर्तियों की स्थापना करें। याद रखिए, लक्ष्मी जी गणेश जी के दाएं ओर रहें। अब चावल के ढेर पर कलश स्थापना करें। अब कलश पे कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। अब गणेश जी और लक्ष्मी जी को पंच अमृत से अभिषेक करें। कलश को भी पंच अमृत से अभिषेक करें। लक्ष्मी जी, गणेश जी और कलश पे गंगा जल या शुद्ध पानी का छिड़काव करें। गणेश जी, लक्ष्मी जी और कलश को मोली अर्पित करें। अब गणेश जी, लक्ष्मी जी और कलश को हल्दी, कुमकुम और चंदन का तिलक करें। अब सभी को चावल अर्पित करें। अब सभी को फूल अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा और लक्ष्मी जी को तुलसी चढ़ाएं। 11 दियों की थाली लक्ष्मी जी और गणेश जी के सामने रख दें। दियों में चीनी, हल्दी, कुमकुम और चावल अर्पित करें। उसके बाद पूजा में खीर बताशे अर्पित करें। अब फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद 5 बार पानी से आचमन करें। उसके बाद धूप और कपूर से आरती करें। इन दियों को घर के मुख्य स्थान पर रखें। चोपड़ी पूजा। एक चौपड़ी ले, उस पे कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। इस दिन बहुत लोग चोपड़ी पूजा भी करते हैं, यानी अकाउंट्स के बुक की पूजा। लोग नए लेजर बुक और कैश बुक का इस्तेमाल करते हैं। स्वास्तिक के नीचे 9 तिलक लगाएं। दूसरे पन्ने पर पान का एक बीड़ा रख के सुपारी के साथ उसे हल्दी, कुमकुम, चावल, चंदन अर्पित करें। 1 रुपए का सिक्का रख लें। स्वास्तिक को भी चावल अर्पित करें। अब फूल अर्पित करें, फल अर्पित करें
दिवाली के अगले दिन आता है पाड़वा या बलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा। इस दिन हिंदू लोग नए साल का आगमन भी करते हैं, खास तुम्हारे और मेरे लिए। देखा जाए तो कितना सुंदर त्योहार है हमारे देश में। पाड़वा का त्योहार पति पत्नी के आपसी प्यार को दर्शाता है। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि इस दिन पति अपनी पत्नी को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीद के देते हैं, बेसिकली अपने कंपेनियनशिप को एंजॉय करने के लिए। वाह! कहा जाता है कि विष्णु जी ने अपने वामन अवतार में बाली को सजा देकर उसे पाताल लोक भेज दिया था, लेकिन साथ ही साथ वर भी दिया था कि वो बाली को उसका राजपाट साल में एक दिन के लिए फिर से लौटा देंगे। बाली प्रतिपदा ही वो दिन है जब बाली पाताल लोक से भूमि पे वापस आए थे। उनके स्वागत में लोगों ने खूब दिए जलाए और तब से लेके आज तक बाली और उनकी पत्नी विंध्यावली की पूजा होती है। ऐसा कहते हैं कि इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोकुल वासियों से इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कराई। क्रोधित हुए इंद्र ने भारी वर्षा की शुरुआत कर दी। तब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठाकर सारा गोकुल वासियों को भारी वर्षा से बचाया था। तभी से गोवर्धन पर्वत को पूजा करके सभी लोग भगवान कृष्ण को नमन करते हैं। 56 भोग का ट्रेडिशन यहीं से शुरू हुआ था। क्या तुम भी इस दिन 56 भोग बनाओगी? 56 भोग तो नहीं, लेकिन हाँ पूजा जरूर करूंगी और तुमको मेरा साथ देना। नेकी और पूछ पूछ। गोवर्धन पूजा। सबसे पहले चौकी में लाल कपड़ा बिछा लें। उस पर श्री कृष्ण जी की तस्वीर स्थापित कीजिए। तस्वीर पर पंच अमृत और गंगा जल या शुद्ध पानी का छिड़काव करें। अब तस्वीर को कुमकुम, हल्दी, चंदन का तिलक करें। अब उन्हें मौली अर्पित करें, फूल चढ़ाएं। उसके बाद एक बड़ी थाली सामने रखकर उसमें गोबर या मिट्टी का छोटा सा पहाड़ बनाएं, जो गोवर्धन पर्वत जैसा हो। उस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, चावल अर्पित करें। पहाड़ पर मौली भी अर्पित करें। उसके बाद दूध और दही अर्पित करें। गन्ने की शाखाएं पूजा में रखें। फूल अर्पित करें। अब फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद 5 बार पानी से आचमन करें। पर्वत के सामने एक दिया जला लें। पूजा में अगरबत्ती जला लें। उसके बाद धूप और कपूर से आरती करें। इस पावन त्योहार के दिन काफी बिजनेसमैन असली मायनों में लक्ष्मी जी और गणेश जी के आशीर्वाद से नया साल का शुभ आरंभ भी करते हैं। मतलब उनके लिए न्यू ईयर यहीं से स्टार्ट होता है। पुराना हिसाब किताब खत्म और नया शुरू। वाह, ये भी अच्छी बात है। हाँ, अपनी अपनी आस्था है। बस अब एक रहता है एक आखिरी त्योहार, पति पत्नी के संबंधों के बाद अब बारी आती है भाई बहन के पावन रिश्ते की, यानी कि भाई दूज। इस दिन बहन अपने भाई के लिए व्रत रखती है। जब तक वो भाई को तिलक नहीं लगा लेती तब तक वो कुछ नहीं खाती है। अगर किसी कारण से इस दिन भाई अपने बहन से नहीं मिल पाता तो बहन उसकी जगह भगवान को तिलक करके भाई की लंबी आयु की प्रार्थना कर सकती है। मतलब भाइयों से पैसा ऐंठने का दिन? नहीं 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 नहीं, आपको लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती हूँ। एक्चुअली रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं, लेकिन भाई दूज वाले दिन भाई और बहन एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहन एक दूसरे की लंबी उम्र और एक दूसरे के जीवन में हमेशा सुख शांति बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन अपने भाई के पसंद के पकवान बनाती है, गिफ्ट वगैरह भी लेकर आती हैं।
भाई अपनी अपनी बहनों को उनके ससुराल मिलने जाते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए उन्हें वहाँ से अपने घर ले आते हैं, ताकि बहन भाई थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कर सकें और अपने पावन रिश्ते की गांठ को मजबूत कर सकें। पूजा से पहले जानते हैं कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे और यमुना ने अपने भाई के स्वागत तिलक, फल और फूल से किया था। इस बार यमराज ने कहा कि जो भाई अपनी बहन से तिलक लगवाता रहेगा उसे जीवन में कभी भी डरना नहीं पड़ेगा। है ना बड़ी अद्भुत बात। जब भाई बहन की रक्षा का प्रण लेता है तो उसे राखी कहते हैं और जब बहन भाई की रक्षा का दायित्व उठाती है तो उसे भाई दूज कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसी तरह ये भी मान्यता है कि नरकासुर वध के बाद जब कृष्ण जी अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए तो उन्होंने भी अपने भाई श्री कृष्ण का स्वागत फल, फूल, मिठाई और तिलक से किया। है ना कितना सुंदर त्योहार। भाई दूज की पूजा। सबसे पहले पाटे पर लाल वस्त्र बिछा लें। उस पर सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी और विष्णु जी की तस्वीर रख लें। अब तस्वीर पर पंच अमृत और शुद्ध जल का छिड़काव करें। हल्दी और कुमकुम लगाएं। तस्वीर को चावल अर्पित करें और उन्हें फूल अर्पित करें। अब सभी को मौली चढ़ाएं। विष्णु जी की तस्वीर के आगे पान का एक बीड़ा रख लें। फल अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएं। अब पानी से 5 बार आंच बंद करें। पूजा में एक छोटा दिया जला लें। अब अगरबत्ती जला लें और धूप और कपूर से आरती करें। दिवाली के साथ जुड़ी और भी बहुत सी मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन पांडव भी 13 वर्ष के वनवास के बाद आज ही के दिन वापस लौटे थे। पुराणों में तो ये भी लिखा है कि इसी दिन मां जगदम्बा ने विजयवाड़ा में समाधि धारण की थी। उस जगह का नाम है इंद्रकीलाद्रि। धर्म और समुदाय कोई भी हो, दिवाली का शुभ पर्व हर धर्म समुदाय के लोगों को प्रेम की एक डोर में बांध देता है। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आमतौर पे हम देखते हैं दुकानों में खरीदारी, सड़कों पे चहल पहल, कहीं पटाखों का शोर, कहीं अपनी फेवरेट मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स की कलेक्शन। रौनक कितनी भी हो, मन नहीं भरता। लेकिन दिवाली का मैसेज सभी लोगों की जिंदगी में खुशियों का आगमन और भगवान से खुद को जोड़ लेने का एक पावन प्रयास है। हैप्पी दिवाली। We hope you like this video. So if you like it, please do not forget to like, share and subscribe to our channel for more religious videos. Thank you so much. Enjoy Diwali.